आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि हम जो भी न्यूज़ अपडेट करें वो सबसे पहले आपके नोटिफिकेशन बार में पहुंच सके और आप उसे सबसे पहले देख सके। वो क्या बोले ये किसको पता नहीं था कि उनका क्या भाषण होने वाला था, लेकिन जिस तरह से धार्मिक उत्पाद महाराष्ट्र में मचाने की कोशिश, जैसे अपोजिशन लीडर जो आज के महाराष्ट्र के हैं, उनने भी एक बार उनके बारे में कहा था कि ये सुपारी लेके काम करते हैं और उनका हमने उसका वीडियो भी अपोजिशन लीडर का हमने आपके मीडिया के सामने दिखाया था। तो हमारा सवाल उठता है कि महाराष्ट्र ये ऐसा है कि भाईचारा में रहने वाला महाराष्ट्र है, सबको साथ में लेके चलने वाला महाराष्ट्र है। यहाँ पर सिख, ईसाई, हिंदू, मुस्लिम सब एक साथ रहने में विश्वास रखते हैं और इस तरह का वक्तव्य जब हुआ तो कांग्रेस की तरफ से हमने मांग की कि इनके भाषण पे बैन किया जाए और इनके ऊपर कार्रवाई की जाए। ये कांग्रेस ने मांग की है और शासन इस तरह की कार्रवाई करेंगे। तो अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं हो पाई है इनके ऊपर? देखो, अब दोबारा उन्हें अल्टीमेटम दिया है, जब शासन उसमें बिल्कुल कार्रवाई करेगी और इस तरह की कार्रवाई होगी। लेकिन ये माना जा रहा है कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट खुद ये चाहती है कि जो लाउड स्पीकर है वो हट जाए, उनकी जो है वो आवाज़ें कम हो जाए। तो इस पर अभी फैसला कुछ हो पाया है, फाइनल फैसला हो पाया है कि इस पर जो है वो गवर्नमेंट फैसला लेने वाली है? क्या आप लोग चाहते हैं कि वाकई जो है वो लाउड स्पीकर को हटाना चाहिए मस्जिद पे से? देखो, मैं मुस्लिम भाइयों का आभार व्यक्त करूंगा क्योंकि आज ही मुझे जो पता चला कि 60% मुस्लिम भाइयों ने 70% मुस्लिम भाइयों ने उसके माइक के बारे में उन्हें डिसीजन ले लिया है। तो मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि वो भी कोई अगर महाराष्ट्र में इस तरह के धार्मिक उत्पाद मनाना चाहता है, लेकिन हम भाईचारा मानने वाले लोग हैं, हमारे से वजह से किसी को तकलीफ होती है तो उस बात को भी एक्सेप्ट हमारे मुसलमान भाइयों ने किया है और इसलिए मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, उनको धन्यवाद देता हूँ कि भाईचारा मनाने के लिए उन्हें जो कोशिश की है। और रही बात सरकार की, सरकार ने भी इस तरह से, क्योंकि जो हमारे जो नियम है वो नियम के आधार पर सरकार आगे जा रही है और मुझे लगता है कि महाराष्ट्र में कितना भी कोई इस तरह का धार्मिक उत्पाद मनाने की कोशिश करे उसको कोई साथ नहीं देगी और सरकार हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सभी को लेके चलेंगे और उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन में 2005 की जो गाइडलाइन है सुप्रीम कोर्ट की पॉल्यूशन के बारे में, नॉइज़ पॉल्यूशन के बारे में, तो उसमें साफ कहा गया है कि 10 बजे से 6 बजे तक जो है वो लाउड स्पीकर का इस्तेमाल नहीं होगा और डिसिबल जो है वो कम होगा। तो क्या डिसिबल को कम करने के बारे में जो है वो आप मस्जिदों के लोगों से बात करने वाले हैं, गवर्नमेंट या पुलिस के थ्रू जो है वो उनको इस बात में कन्विंस करने वाले हैं कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन जो है वो डिसिबल के बारे में उसको फॉलो किया जाए, उसी को माना जाए? देखो, मैंने जब भी हमारे मुस्लिम भाइयों को मैंने उनका आभार व्यक्त किया हूँ कि 70% हमारे मस्जिदों पे से जो माइक की आवाज़ थी उसका आवाज़ उन्हें उसका कम कर दिया है, उसमें जो नियम में बैठा उसी आधार पर लाके रखा है। तो जो भी गाइडलाइन है उसके आधार पर हमारे मुस्लिम भाइयों जब आगे खुद ही बढ़ रहे हैं तो सरकार की जरूरत ही उसमें नहीं है। वो नहीं चाहते कि महाराष्ट्र में इस तरह का धार्मिक उत्पाद कोई मचाए और जिससे भाईचारा खत्म हो, क्योंकि हमारा रमजान, हमारा दिवाली ये भाईचारा सिखाता है और इसी दिवाली और रमजान में कोई धार्मिक उत्पाद करे उसको महाराष्ट्र की जनता कभी भी समर्थन नहीं करती। सरकार अपना निर्णय ले। आखिरी सवाल मेरा ये है कि महाराष्ट्र के जो मुस्लिम तबका है उससे आपका क्या आह्वान है, उससे आपकी क्या गुजारिश है माइक के इशू को लेकर? देखो, आह्वान तो हमने करने के पहले ही मुस्लिम भाइयों ने कदम उठाना शुरू कर चुके हैं, तो इसलिए उनको हमने बधाई दी है और मुझे विश्वास है कि इस रमज़ान के त्यौहार में हमने उनको तो बधाई हम रोज़ देते ही हैं, लेकिन मैं इस त्यौहार के माध्यम से उनको यही कहना चाहूँगा कि हमें भाईचारा बना के रखना है और हमारा धर्म यही सिखाता है कि हमारे वजह से किसी को तकलीफ ना हो और इसलिए हमारे मुस्लिम भाई पूरे महाराष्ट्र में भाईचारा बना के रखने के लिए और नियम का पालन कर आगे जाए, यही हमारा आह्वान। कांग्रेस का ये कहना है कि अभी नवरात्र हुई, नवरात्र को भी हमने इसी तरह से मनाया और आपने देखा होगा कि मंच पर जो हमारा संदेश देने का जो काम होता है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी भाई भाई
तो सभी धर्म के धर्मगुरु को हमने यहाँ पे बुलाया और इस इफ्तियार पार्टी को के माध्यम से एक संदेश देना चाहते हैं कि देश में धर्म के नाम से कोई तोड़ने की कोशिश करे या हमारे संविधान को तोड़ने की कोशिश करे तो हम सब एक है, इसका संदेश इस इफ्तियार पार्टी के माध्यम से हम देना चाहते हैं। जिमेनेस ने 3 तारीख का डेडलाइन दिया है कि अगर लाउड स्पीकर्स मस्जिदों से नहीं हटे तो वो मस्जिदों के सामने हनुमान चालीसा का पाठ करें। देखो, कानून व्यवस्था जो भी कोई बिगाड़े और धर्म के नाम से आपस में किसी को लड़ाने की कोशिश करे, कोई भी हो, उसके इसी व्यवस्था को बैन करना चाहिए। केंद्र सरकार का फेलियर छुपाने की कोशिश किसी और की ओर से करने की कोशिश जो बार बार की जाती है, धार्मिक विवाद पैदा किया जाता है, जो महंगाई है, बेरोजगारी है, गरीबी है, किसान का इशू है, ये सब इशू को डाइवर्ट करने की कोशिश केंद्र सरकार के ओर से की जाती है। और जो आपने देखा होगा कि इस रमज़ान के महीने में जैसे अपोजिशन लीडर फडणवीस ने एक बार किसी के बारे में कहा था कि किसी की सुपारी लेकर ये इस तरह का व्यवहार करते हैं, जिसका वीडियो हमने 2 दिन पहले दिखाया था। तो मुझे लगता है कि कोई किसी की सुपारी लेकर महाराष्ट्र में धार्मिक विवाद निर्माण कर महाराष्ट्र की कानून व्यवस्था बिगड़ना चाहती है और इसलिए सभी दलों के नेताओं को बुलाकर महाराष्ट्र में धार्मिक विवाद ना पैदा हो, इसकी कोशिश राज्य की सरकार की तरफ से की जाती है। एक तरफ राज ठाकरे धमकी दे रहे हैं, ऊपर से राज ठाकरे को भी बुलाया जा रहा है उस मीटिंग में। क्यों नहीं बुलाया? कुछ क्लियर नहीं है। क्यों नहीं बुलाना चाहिए? वो किसी पार्टी के दल के नेता होंगे तो उनको भी बुलाएंगे, क्योंकि ये महाराष्ट्र में भाईचारे का वातावरण बना रहे, ये सरकार की जवाबदारी जाती है और इसलिए सभी दलों के नेता को बुलाना जरूरी है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि हम जो भी न्यूज़ अपडेट करें वो सबसे पहले आपके नोटिफिकेशन बार में पहुंच सके और आप उसे सबसे पहले देख सके। तो देखते रहिए लंथरानी न्यूज़ लाइव।